बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज फरहान महमूद और आप देख रहे हैं मैथ स्क्रीन। और मैथ स्क्रीन की इस वीडियो का टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। और उसके अंदर बहुत सारे फॉर्मूलाज लगते हैं, रेशियो फॉर्मूला, इस तरह से मिड पॉइंट फॉर्मूला, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और बहुत सारी चीजें होती हैं। उनको आपने सबको समझना है, अपने जहन में रखना है, ताकि इस टाइप का क्वेश्चन जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यानी इम्तहानी नुक्ता नजर से इंपॉर्टेंट है, अगर ये क्वेश्चन या इस तरह के क्वेश्चन या कोई भी अनसीन क्वेश्चन ऐसे ही कॉन्सेप्ट का आए तो आप उसको ऐसे सॉल्व कर पाए। सो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, पढ़ते हैं क्या पूछा जा रहा है। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पी के कोऑर्डिनेट गिवन है -8 and 10 एंड क्यू के कोऑर्डिनेट भी गिवन है -6 and -4। तो सबसे पहले तो जहन में ये बिठाइए कि एक लाइन है P और Q के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, इज कट बाय X एंड Y एक्सेस। अब ये चीज है एक्सेस होता है AXIS, एक्सेस का एक्सेस सिंगुलर है, I वाला AXIS सिंगुलर है, ये AXES है प्लूरल है, यानी दोनों एक्सेस पे कट कर रहा है, Y एक्सेस पे भी और X एक्सेस पे भी। ये समझने की बात है, यानी ये लाइन PQ जो है वो दोनों एक्सेस पे कट कर रहा है। अच्छा, अब ये जब दोनों एक्सिस पे कट कर रहा है तो एट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, यानी ए जो पहले आ रहा है और यहां पे पहले एक्स एक्सिस है, इसका मतलब है एक्स एक्सिस पे जहां पे कट कर रहा है उसका नाम ए है, और वाई एक्सिस पे जहां पे कटिंग हो रही है उसका नाम बी है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस पे कट हो रहा है ए पे, और वाई एक्सिस पे जहां कट हो रहा है उस पॉइंट का नाम बी है। हमने क्या करना है, फाइंड द रेशियो in which A and B divide PQ। हमने रेशियो फाइंड करना है कि A and B जो है वो PQ को किस रेशियो में डिवाइड करते हैं, यानी एक रेशियो हम A पे फाइंड करेंगे और एक रेशियो हम B पे फाइंड करेंगे। यानी दो क्वेश्चन को एक साथ, तकरीबन दो क्वेश्चन ही है, इनको एक साथ मिला के दिया गया स्टूडेंट, तो आपने इसको इस पे रेशियो फॉर्मूला यूज करना है। रेशियो फॉर्मूला क्या है वो एक दफा मैं आपको रिमाइंड करा देता हूं। अच्छा, रेशियो फॉर्मूला है x के लिए x1 m2 प्लस x2 m1 अपॉन m1 प्लस m2। ये m1 और m2 रेशियोज हैं। और इसी तरह से y के लिए y1 m2 प्लस y2 m1 अपॉन m1 प्लस m2, ये y के लिए है। सही है। सबसे पहले हम बात करते हैं लाइन PQ की। ये PQ हमारे पास लाइन है, P और Q, इसके कोऑर्डिनेट्स यहां पे लिख देते हैं। P के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास -8 और 10, और Q के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास 6 और -4। अच्छा, अब ये क्या है, ये है आपके पास x1 y1 कोऑर्डिनेट्स और ये है आपके पास x2 y2। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले A पे वर्किंग करते हैं। A का मतलब x एक्सिस पे कट हो रहा है। x एक्सिस पे कट होने का मतलब पूरे x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 रहेगी, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। यानी x एक्सिस पे आप कोई भी पॉइंट ले लें, वहां पे y का कोऑर्डिनेट 0 आएगा। सो हम क्या करेंगे, 0 से यानी y से वर्किंग करेंगे। हम लिखेंगे फॉर a, यानी a पॉइंट पे हम काम कर रहे हैं, और a पॉइंट कहां पर है, x एक्सिस पे है। ठीक है, a पॉइंट x एक्सिस पे है जहां पर y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए कि y की वैल्यू 0 आएगी। ठीक है स्टूडेंट, अब आपने क्या करना है, सारी वैल्यूज आपके पास गिवन है, वर्किंग स्टार्ट कर देते हैं। कैसे वर्किंग स्टार्ट करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे y इक्वल्स टू y1 m2 प्लस y2 m1 अपॉन m1 प्लस m2। y की वैल्यू क्या होगी, x एक्सिस पे 0 होगी। y1 क्या है, y1 है p का y कोऑर्डिनेट यानी 10 m2 प्लस y2 m1। y2 क्या है, q का y कोऑर्डिनेट यानी -4 m1, और नीचे क्या आएगा आपके पास m1 प्लस m2। आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर को 0 से मल्टीप्लाई करके खत्म कर दीजिए, तो यानी आपके पास क्या आया, आपके पास आया 10 m2 प्लस -4 m1 इज इक्वल्स टू 0। m1 को उठाइए और 0 के उस तरफ राइट हैंड साइड पे ले जाइए, तो ये आपके पास हो गया 10 m2 इक्वल्स टू 4 m1। ठीक है, अब आपने क्या करना है, m1 अपॉन m2 करना है। हमेशा याद रखिए m1 अपॉन m2। सो m2 को जाके डिवाइड कर दीजिए m1 से, और 4 को यहां लाइए और 10 से डिवाइड कर दीजिए, यानी 4 अपॉन
10/4 इक्वल्स टू m1/m2। सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर दीजिए, 2 टाइम्स 2 5 टाइम्स, यानी यहां पर हमारे पास जो m1/m2 है, m1:m2 बन जाएगा, इक्वल्स टू 5/2 जो है वो 5:2 बन जाएगा। यानी आपको रेशो मिल गई है ए पॉइंट की, और ए पॉइंट कहां पे था, एक्स एक्सिस पे था। और जब ए पॉइंट एक्स एक्सिस पे था इसीलिए हमने वाई से हेल्प लेके वर्किंग स्टार्ट की। वाई से क्यों हेल्प ली, क्योंकि वाई 0 था एक्स एक्सिस पे। तो आपके पास m1 m2 जो है वो एट ए, m1 m2 एट ए आपको मिल गई है, यानी 5:2। अब हम बात करते हैं दोबारा से रेशियोज की, बट दिस टाइम हम मालूम करेंगे बी के ऊपर, यानी यहां पे लिख देते हैं फॉर बी। अब बी जो है कहां पर है स्टूडेंट, बी है वाई एक्सिस पर। जब बी वाई एक्सिस पे है तो यहां पे एक्स की वैल्यू 0 होगी। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वाई एक्सिस पे किसी भी पॉइंट पे आप चले जाएं, वाई एक्सिस के किसी भी पॉइंट पे एक्स की वैल्यू हमेशा 0 रहती है। ठीक है, ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। यहां पे भी वही हम थ्योरी अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि एक्स की वैल्यू 0 रह रही है, इसलिए x इज इक्वल्स टू x1m2 प्लस x2m1 अपॉन m1 प्लस m2। सो x क्योंकि 0 है, क्योंकि y एक्सिस पे है, इसलिए x 0 हो जाएगा। x1 जो है वो p का x कोऑर्डिनेट है, यानी -8। अच्छा, m2 आपको नहीं पता, प्लस x2 जो है वो q का x कोऑर्डिनेट है, यानी 6, और m1 आपको नहीं पता। अब आप क्या करोगे, नीचे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला m1 प्लस m2 लिखोगे, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर को 0 से मल्टीप्लाई करके 0 करोगे, और आपके पास क्या बच जाएगा, आपके पास बचेगा 6m1 माइनस 8m2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्योंकि 0 से हमने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके खत्म कर दिया। अच्छा, हमारे पास बचा 6m1 माइनस 8m2 इक्वल्स टू 0। माइनस 8m2 को 0 के राइट हैंड साइड पे ले जाइए, 6m1 इज इक्वल्स टू 8m2। अब जब भी इस फॉर्म में आए आपने हमेशा m1/m2 करना है, यानी m2 को यहां से लाइए और m1 से डिवाइड कीजिए। m1/m2 इक्वल्स टू 8/6। m2 को आप यहां नीचे लाए और 6 को आप यहां नीचे लाए। सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर देते हैं, कैसे करेंगे, 2 4 टाइम्स और 2 3 टाइम्स, यानी m1 इज टू m2 इक्वल्स टू 4:3। ये आपके पास रेशियो आ जाएंगी। तो यानी ये क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपने इसको समझा, इसको सॉल्व किया। एक्सिस यानी दोनों एक्सिस पे लाइन PQ कट कर रही थी, पहले एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे हमने y की वैल्यू को 0 लिया, और 0 लेके हमने यहां पर रेशियो फॉर्मूला अप्लाई करके रेशियो मालूम कर ली। और जब वो y एक्सिस पे कट कर रहा था एट b, तो हमने क्या किया, वहां पर हमने x एक्सिस को 0 ले, x की वैल्यू को 0 ले लिया, x की वैल्यू 0 लेके वर्किंग की, और यहां पे भी हमने रेशियो मालूम कर ली। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस तरह के और क्वेश्चन भी आप सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होता है आपको तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपका टर्न आने पे आपको रिप्लाई करूंगा।